हेलो बच्चों, आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स में द्रव्य के तापीय गुण का लेक्चर नंबर 23 पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे वीन का विस्थापन नियम क्या है। वीन का क्या नियम है ये तो समझेंगे ही, साथ में ये भी जानेंगे वीन के नियम का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं, इसकी सहायता से हम लोग कौन सी भौतिक राशि को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस नियम को समझने के लिए आपको किरचॉफ का नियम दिमाग में लाना है। और किरचॉफ का नियम अगर आपने पढ़ा है तो ये बताया गया है कि किरचॉफ का नियम कहता है कृष्णिका का ताप अगर बढ़ाते जाते हैं तो उससे निकलने वाली जो ऊर्जा है वो बढ़ती है। और किस रूप में बढ़ती है? उस कृष्णिका के परम ताप के चतुर्थ घात के अनुपाती होती है। तो अगर हम टेम्परेचर को फिक्स कर दें कृष्णिका का, कृष्णिका टेम्परेचर बढ़ा करके मान लो जो भी टेम्परेचर आप दो 100 डिग्री सेल्सियस पर, 120 डिग्री सेल्सियस पर, कुछ भी मतलब आपको टेम्परेचर फिक्स करना है। और फिक्स करने के बाद उससे निकलने वाली ऊर्जा और उसकी तरंगदैर्घ्य के बीच अगर ग्राफ खींचते हैं तो किस तरह ग्राफ प्राप्त होता है, और वो जो ग्राफ प्राप्त होता है उससे जो निष्कर्ष निकलता है वही वीन का नियम है। तो आपको ग्राफ समझना है कि ग्राफ आखिर कैसे बनता है, उससे क्या निष्कर्ष निकलता है। तो ग्राफ पहले हम लोग प्लॉट करते हैं। किसके बीच ग्राफ खींचना है? जो कृष्णिका है उससे निकलने वाली विकिरण, ऊर्जा और तरंगदैर्घ्य के बीच में। तो मान लो एक्स अक्ष में क्या मान लेते हैं हम लोग, एक्स अक्ष हो गया, उसमें हम तरंगदैर्घ्य को देखते हैं, और वाई अक्ष की तरफ देखते हैं हम लोग उससे निकलने वाली विकिरण ऊर्जा के बीच। अगर उसका टेम्परेचर मान लो फिक्स किया हमने, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो उसका टेम्परेचर मान लो 70 डिग्री सेल्सियस है, तो 70 को हम क्या मान लें यहाँ पर T1। तो T1 टेम्परेचर पर निकलने वाली ऊर्जा और तरंगदैर्घ्य के बीच ग्राफ अगर खींचते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरीके का प्राप्त होता है। ऐसे ग्राफ कैसे प्राप्त होता है? कुछ ऐसा ग्राफ प्राप्त होता है। कुछ इस तरीके का ग्राफ प्राप्त हो गया। इस टेम्परेचर को हम लोग मान लेते हैं T1 टेम्परेचर है। तो ये ग्राफ से क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे ग्राफ निकलता है कि जो निकलने वाली जो विकिरण है उसकी ऊर्जा बराबर नहीं। टेम्परेचर तो फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है, ठीक है ना, लेकिन जो ऊर्जा निकल रही है वो सबकी बराबर नहीं। जितने विकिरण निकल रहा है उसकी सबकी ऊर्जा बराबर नहीं है, और उसकी तरंगदैर्घ्य भी सबकी सेम नहीं है। तरंगदैर्घ्य और विकिरण सबकी अलग अलग है। और ये देखा जाता है कि एक विशेष तरंगदैर्घ्य पर, भाई जो जैसे तरंगदैर्घ्य का मान, जो तरंगदैर्घ्य निकल रही है उसको अगर ग्राफ के हिसाब से अगर देखें तो इस तरंगदैर्घ्य पर विकिरण ऊर्जा इतनी है, इस तरंगदैर्घ्य पर थोड़ी बढ़ी, इस तरंगदैर्घ्य पर थोड़ी और ज्यादा बढ़ी, इस तरंगदैर्घ्य पर थोड़ी और ज्यादा बढ़ गई। ऐसे देखा जाए तो जो निकलने वाली जो विकिरण ऊर्जा है एक विशेष तरंगदैर्घ्य की ज्यादा निकलती है। यानी उस तरंगदैर्घ्य की जो विकिरण ऊर्जा है विशेष तरंगदैर्घ्य, जिसको हम लोग लैम्डा मैक्स लिख रहे हैं, यानी लैम्डा मैक्सिमम। लैम्डा मैक्सिमम मतलब ये नहीं कि यहाँ पर तरंगदैर्घ्य मैक्सिमम है। लैम्डा मैक्सिमम मतलब है कि इस तरंगदैर्घ्य की जो विकिरण ऊर्जा है वो मैक्सिमम है, यानी सबसे ज्यादा विकिरण ऊर्जा इस तरंगदैर्घ्य की निकलती है। उसके बाद रहती है और फिर तरंगदैर्घ्य और दूसरी जो तरंगदैर्घ्य है उसकी विकिरण ऊर्जा फिर कम होने लगती है, ठीक है ना। तो ये जो फिक्स टेम्परेचर पर हो गया। अगर टेम्परेचर बढ़ा करके फिर दूसरा ग्राफ अगर खींचे तो ग्राफ कुछ इस तरीके का प्राप्त होता है। ऐसे इस तरह का प्राप्त हो जाता है। ऐसे ये टेम्परेचर हमारा T1 हो गया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, 70 लिया मतलब 100 कर दिया हमने। तो 100 पर जब ग्राफ खींचा तो उसका देखा उसमें ग्राफ लगभग वैसे मिलते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम तरंगदैर्घ्य है, अभी तो मैक्सिमम तरंगदैर्घ्य क्या थी, उसकी तरंगदैर्घ्य मैक्सिमम जो ऊर्जा थी उसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा थी। इस तरह तरंगदैर्घ्य बढ़ रही है ना ग्राफ के हिसाब से। तो इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम तरंगदैर्घ्य T1 टेम्परेचर पर थी उसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा थी। और जब हमने टेम्परेचर बढ़ा करके जब ग्राफ खींचा तो देखा कि मैक्सिमम, तब भी देखिए उसमें भी ऊर्जा फिक्स नहीं है, ऊर्जा चेंज हो रही है। तो एक विशेष तरंग पर देखा यहाँ पर भी ऊर्जा मैक्सिमम है उस विकिरण की। तो इसका मतलब है कि ये तरंगदैर्घ्य देखा कि ये जो तरंगदैर्घ्य है ये है, यहां पर भी मैक्सिमम है ऊर्जा। तरंगदैर्घ्य मैक्सिमम नहीं, फिर हम बता रहे हैं तरंगदैर्घ्य मैक्सिमम नहीं है, इस तरंगदैर्घ्य पर ऊर्जा मैक्सिमम है। तो मान लीजिए ये जो तरंगदैर्घ्य है टेम्परेचर T1 पर था, और ये जो तरंगदैर्घ्य है वो टेम्परेचर T2 पर है।
तो ये ध्यान रखना है कि आप जरा इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे निष्कर्ष निकला कि T1 टेम्परेचर पर जो मैक्सिमम जो ऊर्जा की जो तरंगदैर्ध्य है वो ज्यादा है, और T2 टेम्परेचर यानी क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं यहां पर, जो T2 इज ग्रेटर देन T1 है। जब टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो फिर देखा कि जो मैक्सिमम ऊर्जा की जो तरंगदैर्ध्य है वो कम हो गई, ठीक है ना। और अगर टेम्परेचर बढ़ाकर ग्राफ खींचते हैं, और टेम्परेचर बढ़ाकर ग्राफ अगर खींचते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरीके का प्राप्त हो गया। ये टेम्परेचर मान लेते T3, यानी टेम्परेचर जो हमने खींचा है उसको और बढ़ाया, यानी T3 ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। टेम्परेचर को बढ़ाते गए, फिर देखा कि जो मैक्सिमम ऊर्जा की तरंगदैर्ध्य है और कम हो गई। यानी ये जो देखो यहां पर ये जो लैम्डा जो आया है यहां पर, लैम्डा मैक्सिमम जो लिखा हमने टेम्परेचर T3 पर, तो T3 पर देखिए इसकी जो टेम्परेचर जो T3 है उसके संगत देखा कि ये जो मैक्सिमम ऊर्जा है उसकी तरंगदैर्ध्य पहले से और कम हो गई। तो इसका मतलब निष्कर्ष क्या निकला कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं कृष्णिका से निकलने वाली जो अधिकतम ऊर्जा है वो कम तरंगदैर्ध्य की ओर शिफ्ट होती है, यानी विस्थापित होती है। तो यही नियम कहता है। तो नियम की भाषा आप क्या लिख सकते हैं इसमें कि कृष्णिका का ताप बढ़ाने पर उससे उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा का विकिरण निम्न तरंगदैर्ध्य यानी कम तरंगदैर्ध्य की ओर विस्थापित होता है। यानी इसको मैथमेटिकल टर्म पर क्या लिख सकते हैं आप कि जो टेम्परेचर है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे उससे निकलने वाली जो अधिकतम ऊर्जा की जो तरंगदैर्ध्य है वो तरंगदैर्ध्य धीरे धीरे क्या होती, कम होती जाती है। जो लैम्डा m है ये एक्चुअल में मैक्सिमम ऊर्जा की तरंगदैर्ध्य है, मैक्सिमम तरंगदैर्ध्य नहीं है। फिर हम एक बार रिवाइज करते हैं। यहाँ जो mx लिखा है उसको शॉर्ट में हमने क्या लिखते हैं यहाँ पर, लैम्डा m। लैम्डा m मतलब इस टेम्परेचर पर में जो ऊर्जा है, विकिरण ऊर्जा है वो कैसी है, अधिकतम है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो तरंगदैर्ध्य का मान है वो मैक्सिमम ऊर्जा की तरंगदैर्ध्य है वो घटती जाती है। तो इसको हम मैथमेटिकल टर्म में क्या लिखेंगे, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा m या इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा m कह सकते हैं। तो इसको जरा हम इस तरीके से भी लिखा जा सकता है T इज इक्वल टू B एक कांस्टेंट लगाया हमने अपॉन लैम्डा m। जैसे पता है इस चिन्ह को जब हटाते हैं समानुपाती को तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। यहां पर जो B है इसका नाम दिया गया है बीइंग कांस्टेंट कहते हैं इसको, B नियतांक कहा जाता है। तो इसको जरा इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग कि लैम्डा m इंटू T इज इक्वल टू B। ये बीन का नियम कहता है, जहां आप लिख सकते हैं जहां B एक नियतांक है जिसे वीन नियतांक कहते हैं, वीन नियतांक कहा जाता है। इसका मान भी आपको याद रखना है कि बी का जो मान होता है वो होता है 2.896 इंटू 10⁻³ और इसका मात्रक आप लिख सकते हैं, तरंगदैर्ध्य का मात्रक मीटर और टेम्परेचर का मात्रक केल्विन। अगर एसआई पद्धति में लिखना है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर इंटू केल्विन। ये इसका मात्रक और मान दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये वीन का नियम तो हमने समझ लिया, मात्रक भी पता चल गया। वीन नियतांक मात्रक क्या होता है, केल्विन इंटू मीटर। फार्मूला क्या है वीन नियतांक के मात्रक, सूत्र क्या लिखेंगे हम लोग, B इक्वल टू लिखा जाएगा लैम्डा इंटू T। लैम्डा क्या है कि किस ऊर्जा की तरंगदैर्ध्य मैक्सिमम है वो लैम्डा m है, यानी जो ऊर्जा निकल रही है वो ऊर्जा किस तरंगदैर्ध्य के लिए मैक्सिमम है।
तो वो यहाँ पर लैम्डा एम है। तो इस नियम की सहायता से हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, जरा देखो। इस नियम की सहायता से हम लोग ज्ञात करते हैं कि वो दूर स्थित वस्तुओं के टेम्परेचर को, जैसे सूर्य का टेम्परेचर नापना है तो वहां कोई थर्मामीटर लगाना तो जाएगा नहीं, तो हम लोग इस फार्मूले की मदद से या इस नियम की सहायता से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर लेते हैं कि जो दूर स्थित वस्तु है उससे आने वाले विकिरण का स्पेक्ट्रम बनाते हैं और उस स्पेक्ट्रम में देखते हैं कि किस ऊर्जा की जो तरंगदैर्ध्य है वो किसकी मैक्सिमम है, ठीक है ना। जो ऊर्जा मैक्सिमम जो स्पेक्ट्रम में बनाया, उस स्पेक्ट्रम में देखें क्या कि जो मैक्सिमम ऊर्जा की तरंगदैर्ध्य वो कितनी है, ये आपको देखना है। और वो अगर हमको ये पता चल जाए कि ये मैक्सिमम ऊर्जा की जो तरंगदैर्ध्य है वो अगर लैम्डा पता चल गई है तो लैम्डा का मान यहां रखेंगे और बी का मान हमको पता है कि 2.896 × 10⁻³ होता है, तो टेम्परेचर का मान ज्ञात हो जाएगा। समझ में आया? मतलब फिर टेम्परेचर कैसे निकालेंगे हम लोग, T = B/λ/mc। इस वाले फार्मूले से हम लोग इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर समझ में आया कि वीन के नियम से क्या कर सकते हैं, दूर स्थित वस्तुओं के टेम्परेचर को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि जिसको हम लोग वहां पर थर्मामीटर लगाना संभव ना हो, वहां पर हम इस सिद्धांत का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं फिर एक बार बता दें। उससे जो विकिरण आ रहा है उसका स्पेक्ट्रम बनाएंगे और उस स्पेक्ट्रम में देखेंगे कि मैक्सिमम ऊर्जा किस तरंगदैर्ध्य की है। अगर मैक्सिमम ऊर्जा की तरंगदैर्ध्य अगर पता चल जाए तो वो लैम्डा का काम करेगा और बी का मान फिक्स होता ही है, तो टेम्परेचर का मान इस फार्मूले की मदद से ज्ञात कर लेंगे, T = B/λ से। तो इस तरीके से एक निष्कर्ष तो ये निकल आता है बहुत आसानी से। दूसरा निष्कर्ष क्या निकलता है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर उससे निकलने वाली कुल ऊर्जा निकालना चाहेंगे, T1 टेम्परेचर पर बताओ कितनी ऊर्जा होगी, कुल कितनी ऊर्जा इससे कृष्णिका से निकल रही होगी, तो उसका तरीका आपको बहुत आसानी से याद रखना है कि जो ग्राफ हमने बनाया है उस ग्राफ के नीचे वाला जो हिस्सा है, यानी एक्स अक्ष के नीचे वाला जो हिस्सा है उसका एरिया आप निकाल लो कितना है, ठीक है ना। और वो जो एरिया है वो बताता है कि उस टेम्परेचर पर कृष्णिका से कुल कितनी ऊर्जा निकल रही है। समझ में आ रहा है? मतलब इससे दूसरा निष्कर्ष क्या निकला, इसको नोट कर लीजिए पहले इतनी बात आपको। और अगर ये पूछा जाए कि बताओ इसका बी नियतांक की विमा क्या होगी, तो विमा भी आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि ये लैम्डा की विमा क्या होती है, L, और टेम्परेचर की विमा होती है थीटा, तो L थीटा आप लिख सकते हैं इसकी विमा। तो विमा भी आप आसानी से इसको लिख सकते हैं और फार्मूला आपको याद रखना है, स्टेटमेंट आपको याद रखना है। ये कृष्णिका का ताप बढ़ाने पर उससे उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा का विकिरण निम्न तरंगदैर्ध्य की ओर विस्थापित होता है, ठीक है। जैसे ये टेम्परेचर को मान बढ़ाते जाएंगे, यानी T1 टेम्परेचर ज्यादा है, T2 थोड़ा कम, T1 और कम, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मैक्सिमम ऊर्जा जो तरंगदैर्ध्य है वो क्या होती है, कम होती जाती है। इस तरीके से हम इस नियम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा निष्कर्ष के लिए आप कुछ बातें याद रखनी है, वो कौन सी बातें हैं। दूसरी बात यहां पर हम बता रहे हैं कि जो अगर कृष्णिका से उत्सर्जित कुल ऊर्जा कितनी होगी उसका मान हम निकाल सकते हैं। विकिरण ऊर्जा = होता है, या कह सकते हैं = होता है वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल। जो विकिरण ऊर्जा है वक्र द्वारा, मतलब T1 टेम्परेचर पर ऊर्जा निकाले तो जितना ये वाला जो हिस्सा है ग्राफ का वो उसका एरिया आप निकाल लो, तो उससे निकल आएगा उस टेम्परेचर पर कितनी विकिरण ऊर्जा निकल रही है। और वो जो विकिरण ऊर्जा होती है वो देखा जाता है, या उसका जो क्षेत्रफल है वो देखा जाएगा कि
जो क्षेत्रफल है वो टेम्परेचर पर किस पर निर्भर करता है, देखा गया ये कि टेम्परेचर के चतुर्थ घात के अनुपाती है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एरिया क्या होगा, आप देखो एरिया इसका कितना हो गया। अब ये एरिया इसका एक्स अक्ष का पूरा ग्राफ आपको देखना है, तो इसका एरिया कितना हो गया, बढ़ गया। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ा, इतना एरिया था, टेम्परेचर और जब बढ़ाया हमने टेम्परेचर और बढ़ गया, एरिया और बढ़ गया, और टेम्परेचर बढ़ाया एरिया और बढ़ जाएगा। तो मतलब कह सकते हैं कि जो एरिया है यानी क्षेत्रफल है वो टेम्परेचर के चतुर्थ घात के अनुपाती होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विकिरण संबंधित जो किरचॉफ का नियम है वो यही तो कहलाता है कि किसी कृष्णिका के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उस कृष्णिका के परम ताप के चतुर्थ घात के अनुपाती होती है। तो इसका मतलब जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी विकिरण ऊर्जा बढ़ेगी। विकिरण ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, टेम्परेचर पर, और टेम्परेचर किस पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतने ज्यादा उसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, इस तरीके से हम दो निष्कर्ष पर पहुंचे। वीन के नियम की सहायता से हम लोग दूर स्थित वस्तुओं का टेम्परेचर ज्ञात कर सकते हैं, और उसके द्वारा जो प्राप्त जो ग्राफ है उस ग्राफ का एरिया निकाल करके हम उस कृष्णिका से उत्सर्जित कुल विकिरण ऊर्जा का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, अगर हम उसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं तो इस तरीके से वीन के नियम को आपको समझना है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपको करने का अभ्यास करना है। तो आज की क्लास में समाप्त करते हैं, अगली क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।